यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन और विरोध की आवाजों के बीच बरेली से 3 तलाक पीड़िताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद देने के साथ यूसीसी के समर्थन में जोरदार तरीके से शोर उठाया है। पीएम मोदी के बयान का समर्थन करने वालों में दूसरी तमाम तलाक पीड़िताओं के साथ आला हजरत परिवार की बहू रह चुकी निदा खान और लंबे वक्त से परेशान महिलाओं के हक की आवाज उठा रही फरहत नकवी भी शामिल हैं। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान ने खुलकर समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा 3 तलाक की तलवार लटकी रहती है। समान नागरिक संहिता से उनका भविष्य सुरक्षित होगा। यूसीसी से हम सबके अधिकार सुरक्षित होंगे, इसलिए मुस्लिम महिलाएं इसका समर्थन कर रही हैं। मैं निदा खान बरेली से। मैं आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी चलाती हूँ, साथ ही साथ आला हज़रत ख़ानदान की बहू हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है उसकी महिलाएं इसे सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ये बिल आए और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं तो वो ये नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी झेले या हमारी बेटियां या हमारी बहनें इन सब चीज़ों के बीच में से गुजरें। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ सारे कानून हम सबके लिए एक जैसे। अगर मर्डर की सज़ा सामने वाले के लिए फांसी है तो वो हमारे लिए भी है, तो क्यों ना इसे शादी और तलाक पे भी लागू करा जाए। जैसे कि एक महिला का केस चल रहा है कोर्ट में, तो आदमी ने अपनी लाइफ मूव ऑन कर लेता है, वो दूसरी शादी कर लेता है, अपने बच्चे कर लेता है। पहली बीवी के जितने अधिकार है वो छीन के दूसरी बीवी को दे देता है। गैर शरई तरीके से शादियां कर लेते हैं, बिना इजाज़त लेके शादी कर लेते हैं। तो ये सब एक तरीके से इतना महिला का उत्पीड़न हो जाता है कि वो ऐसे जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है जिसके लिए वो बनी ही नहीं है। उसका पति होने के बावजूद उसे विधवा जैसा जीवन मिलता है। तो हम सब महिलाओं का यही आग्रह है कि इस बिल को लागू करना चाहिए। ये महिलाओं के हक़ के लिए बहुत बेहतर है। जहाँ मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न है हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी शादी, तलाक, तो ये सब हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से आदमी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़। वहीं दूसरी ओर मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी ने भी यूसीसी का पुरजोर समर्थन किया है। फरहत नकवी का कहना है कि यूसीसी बिल आने से महिलाओं को पुरुषों की तरह ही बराबरी का दर्जा मिलेगा। देश की मुस्लिम महिलाओं को पूरा अधिकार हासिल होगा। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया बोल रही हैं। नमस्कार, मैं फरहत नकवी, अध्यक्ष मेरा हक फाउंडेशन। ये जो यूसीसी सिविल कॉमन कोड आने की बात हो रही है, ये बिल एक मुस्लिम महिलाओं के हित में है। ये बिल, मेरे साथ तमाम मुस्लिम महिलाएं भी बैठी हैं। हमने एक बैठक भी की, फ़ोन के माध्यम से भी हमने संपर्क किया महिलाओं से। तो मुस्लिम महिलाएं इस कानून के समर्थन में हैं, क्योंकि जिन अधिकारों से मुस्लिम महिलाओं को वंचित रखा गया, इस्लाम और शरीयत की आड़ में उनको दबा के रख दिया गया, उन महिलाओं को वो हक मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। जैसे 4 शादियां करने का चलन सबसे ज़्यादा एक था, और उससे क्या है, लगातार मेरे पास ऐसे केस बहुत ज़्यादा आते हैं कि पति दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी शादी। तो एक देश में एक कानून होगा तो महिलाओं को इस तरह की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। ये महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं मुस्लिम समाज की, क्योंकि इनमें जो भी शरीयत या किसी की भी बात की जाती है हवाला देके, तो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे कट्टरपंथी सोच के लोग हों, वो क्या करते हैं कि आदमियों के हुकूक बताते हैं कि आदमियों के, औरत का क्या हुकूक है वो नहीं बताते हैं, उन हुकूक को छुपा लेते हैं, जबकि कुरान में औरत और मर्द को बराबर के हक दिए गए हैं। तो हमारा कहना यह है कि सिविल कॉमन कोड कानून ज़रूर आना चाहिए। इस बिल के लागू होने से जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो समर्थन में आएंगी। हम अपने एनजीओ के माध्यम से इसमें अवेयरनेस कार्यक्रम करेंगे, जगह जगह लोगों को अवेयर करके ये बताएंगे कि यूसीसी है क्या, क्योंकि लोग इसकी भी गलत तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ कट्टरपंथी लोग। तो हम इसमें ये चीज़ दिखाएंगे जगह जगह जाके कि यूसीसी कानून असल में क्या है, ये आपके अधिकार की बात है या आपके हित की बात है। और
इस चीज़ में इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि ये मुसलमानों से उनके अधिकार छीनने का काम नहीं किया जा रहा है, बराबरी का अधिकार देने का काम किया जा रहा है। तो ये कानून आना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार सभी मुस्लिम महिलाएं करती हैं और यही चाहती हैं कि कानून आना चाहिए, जिससे हमें इस तरह के दंश से मुक्ति मिले कि बेटा है ये बेटी है, हमको बराबर के अधिकार मिलना चाहिए, कानून में भी और हर चीज़ में।